है कि एक तरफ मुख्तार अंसारी को लोग माफिया कहते थे और एक तरफ मसीहा कहते थे, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वो मसीहा थे, अगर वो माफिया होते तो उसकी अर्थी को चार कांधे भी ना मिलते। जिस तरह कई लाख का हुजूम आज आपने गाजीपुर पे देखा, और गाजीपुर का हर दिल की धड़कन मुख्तार अंसारी माने जाते, और हर दिल रो रहा है, हर दिल परेशान है, और हर दिल जो था, हर बंदा जो था, अपनी आंखों से आखिरी बार मुख्तार अंसारी को देखना चाहता था, उसके दीदार करना चाहता था, उसके साथ रोना चाहता। और जिस तरह वहाँ पे कोहराम मचा हुआ है, एक रोना पीटना मचा हुआ, रोला उठा हुआ है, तो ये वाली बात दर्शाती कि वाकई मुख्तार अंसारी एक मसीहा थे। मुख्तार अंसारी का जो मामला है सेम बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपने बिहार का मामला, बिहार के शेर थे उनका देखा, या जैसे आपने अतीक अहमद का देखा, अतीक अहमद के बेटे का देखा, अतीक अहमद के भाई का देखा। मतलब ये तो इस तरह है कि मुसलमानों को एक डराने की साजिश है, और एक के बाद एक मुसलमानों के चुने हुए सांसद हों या चुने हुए विधायक हों, उनको जेल में उस वक्त जब वो पुलिस कस्टडी में होते हैं, कभी जहर देकर मारा जा रहा है, कभी सीधे उन पर हमले करवा दिए जाते हैं। आपने अतीक अहमद को देखा था किस तरह सीधे गोलियां मार मार के उनको भून के चले जाते हैं, और पुलिस वाले खड़े रहते हैं और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कहते, और वो जय श्री राम का नारा लगा के चले जाते हैं। एक भी पुलिस वाला उन पे पलटवार नहीं करता। पुलिस की बंदूकें जो उस वक्त जंग खाने चली जाती हैं। और अब जैसे मुख्तार अंसारी को आपने देखा कि मुख्तार अंसारी जिस तरह मतलब शिकायत कर रहे थे, उनका परिवार शिकायत कर रहा था कि मुख्तार अंसारी को लगातार जेल में 7 बार जहर देने की कोशिश दी गई, और 3 दिन पहले भी मुख्तार अंसारी ने कहा कि मैं सही था और एकदम से मुझे खाना मिलता है, और खाना खाने के बाद मेरे मतलब मांसपेशियाँ खिंचनी शुरू हो जाती है, मेरा दिल घबराना शुरू होता है, बीपी लो हो जाता है, और उसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर अस्पताल लेके जाया जाता है, जहाँ पर उनको आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में रखा जाता है, उनका इलाज होता है, उसके बाद 12 घंटे बाद आईसीयू सीधा फिर जेल में फेंक दिया जाता है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, प्रतिक्रियाएं, ये इशारा करती हैं कि कोई ना कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। मुख्तार अंसारी को इस्तेमाल करा गया है सन 2024 के लिए, ताकि सन 2024 में जो इनकी नैया डामाडोल हो रही है, उस नैया को फ्लो में लाने के लिए और हिंदू वोट को साधने के लिए कि देखो हम मियाँ भाई के पेंच कितने टाइट करके रखते हैं, देखो मियाँ भाई हमेशा हमारे इत्तेफाक से ही सही निशाने पर रहते हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें मुख्तार अंसारी को बलि का बकरा बनाकर कुर्बान कर दिया। ये कहो कि नहीं, योगी जी ने ये कहा था कि मैं अतीक को मरवा रहा हूँ, योगी जी ने कहा था कि मैं अतीक को मरवा रहा हूँ, योगी जी ने कहा मैं मुख्तार अंसारी को मरवा रहा हूँ। तो ये जो गलत बयानी है, और अगर आपको याद हो, जब मुख्तार अंसारी का तो नाम 1 साल से ही गर्दिश में चल रहा था, जब आप देखिए कि अतीक अहमद को और उसके भाई को और उसके बेटे को रमजान में ही मारा जाता है पिछले साल, तो एक नफरती लहर चली थी कि अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है, अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 साल पहले हार्ट अटैक जो था वो चल चुका था, और चलते 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 उसे बांधा जेल में आने पूरा 1 साल लग गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और जिस तरह आप देखिए कि अगर आपको याद हो कि मुख्तार अंसारी का जो बड़ा बेटा है अब्बास अंसारी, वो भी जेल में है, जबकि वो बीजेपी की अलायंस पार्टी में है, उसको बाप की अंतिम क्रिया में शामिल होने नहीं दिया गया। तो ये नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल फायदे के लिए करा गया है। जो लोग हैं, चाहे उसमें वो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो यहाँ के अमित शाह हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो आरएसएस है, लेकिन कोई भी है, लेकिन मुसलमानों का जो मसीहा है, मुसलमानों का जो बहुत बड़ा एक खसारा है, वो हो चुका। लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक हुआ, मैं तो उसको हार्ट अटैक नहीं मानती, क्योंकि मेरा मानना है कि शेरों को कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ करता। शेरों को हार्ट अटैक, हाँ, शेरों को देख के सामने वालों को हार्ट अटैक होता है। अतीक अहमद के ऊपर कई मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 18 हत्या का मुकदमा दर्ज था। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मुकदमे योगी जी के ऊपर भी हैं, योगी जी के ऊपर 70 मुकदमे दर्ज हैं, योगी जी तो सीएम है, राजा भैया पे मुकदमे दर्ज हैं, और भी बहुत सारी लंबी फहरिस्त है मेरे पास जो बहुत सारे मुकदमे हैं। तो ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है वो अपोजिशन के ऊपर मुकदमे ही दर्ज करता है, ताकि उसको कमजोर करा जाए और किसी भी तरह उसको खदेड़ के जेल में डाला जाए और फिर जेल में मारा जाए। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हमारे साथ दिल्ली में सोशल एक्टिविस्ट हैं MN रिजवी जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का जो मामला था, क्या मामला है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुख्तार अंसारी का जो मामला है सेम बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपने बिहार का मामला, बिहार के शेर थे उनका देखा, या जैसे आपने अतीक अहमद का देखा, अतीक अहमद के बेटे का देखा, अतीक अहमद के भाई का देखा। मतलब ये तो इस तरह है कि मुसलमानों को एक डराने की साजिश है, और एक के बाद एक मुसलमानों के चुने हुए सांसद हों या चुने हुए विधायक हों, उनको जेल में उस वक्त जब वो पुलिस कस्टडी में होते हैं, कभी जहर देकर मारा जा रहा है, कभी सीधे उन पर हमले करवा दिए जाते हैं। आपने अतीक अहमद को देखा था किस तरह सीधे गोलियां मार मार के उनको भून के चले जाते हैं, और पुलिस वाले खड़े रहते हैं, और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कहते, और वो जय श्री राम का नारा लगा के चले जाते हैं। एक भी पुलिस वाला उन पे पलटवार नहीं करता। पुलिस की बंदूकें जो उस वक्त जंग खाने चली जाती हैं, और
अब जैसे मुख्तार अंसारी को आपने देखा कि मुख्तार अंसारी जिस तरह मतलब शिकायत कर रहे थे, उनका परिवार शिकायत कर रहा था कि मुख्तार अंसारी को लगातार जेल में 7 बार जहर देने की कोशिश दी गई। और 3 दिन पहले भी मुख्तार अंसारी ने कहा कि मैं सही था और एकदम से मुझे खाना मिलता है और खाना खाने के बाद मेरे मतलब मांसपेशियां खिंचनी शुरू हो जाती है, मेरा दिल घबराना शुरू होता है, बीपी लो हो जाता है और उसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर अस्पताल लेके जाया जाता है जहाँ पर उनको आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में रखा जाता है, उनका इलाज होता है, उसके बाद 12 घंटे बाद आईसीयू से सीधा उन्हें फिर जेल में फेंक दिया जाता है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, प्रतिक्रियाएं ये इशारा करती हैं कि कोई ना कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। मुख्तार अंसारी को इस्तेमाल करा गया है सन 2024 के लिए, ताकि सन 2024 में जो इनकी नैया डामाडोल हो रही है उस नैया को फ्लो में लाने के लिए और हिंदू वोट को साधने के लिए कि देखो हम मियाँ भाई के पेंच कितने टाइट करके रखते हैं, देखो मियाँ भाई हमेशा हमारे इत्तेफाक से ही सही निशाने पर रहते हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें मुख्तार अंसारी को बलि का बकरा बनाकर कुर्बान कर दिया गया। क्या लगता है ऐसा किसने किया होगा, किस पार्टी के लोगों ने? देखिए, जिसकी सरकार है, जिसको फायदा वही करेगा, जाहिर सी बात है, जिनकी सत्ता है वही करेंगे। अपोजिशन तो इस लायक ही नहीं है कुछ करे, अपोजिशन तो बेचारी बोलने लायक नहीं है, अपोजिशन तो कुछ करने ही नहीं देते। अपोजिशन के पीछे तो अगर कुछ बोलो इलेक्शन कमीशन भी पीछे पड़ जाता है। इन लोगों की जो पार्टियां कुछ भी भाषणबाजी करती है इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आता। लेकिन अगर अपोजिशन का कोई बंदा मतलब बिना नाम लिए भी कुछ बोलता है तो इलेक्शन कमीशन फौरन एक्टिव हो जाता है, कहता है कि नहीं आपने गलत बोला, आपको ऐसा नहीं बोलना था, हम आपका ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे। तो मतलब ये चीज़ है कि जो रूलिंग पार्टी है ना वो इस वक्त डिक्टेटर हो चुकी है और वो जो डरा के तानाशाही वाला रोल प्ले कर रही है। संविधान से भारत इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चल रहा, संविधान के दायरे में नहीं चल रहा। एक खौफ का आलम है, एक टेरर का आलम है। आम मुसलमान को, आम दलित को तो सड़कों पर मार देते हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पे मार देते हैं, दंगों के नाम पे मार देते हैं, दूसरी दिफाओं में लगा फंसा के मार देते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमानों का कोई कद्दावर नेता है जिसको उल्टे सीधे मुकदमे लगाकर जेलों में डाल दिया जाता है और फिर जेलों में से उसको मार दिया जाता है, चाहे जहर दे के मारा जाए, चाहे गोलियों से भून के मारा जाए। और 3 रमजानों से हम इत्तेफाक देख रहे हैं और इस इत्तेफाक का जो कुर्बानी का बकरा बना, इत्तेफाक से वो मुसलमान ही बन रहा है। ये बताइए, जैसे योगी जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाई कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, जाहिर सी बात है, जब इंसान सत्ता में आता है तो उसका मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम अतीक अहमद का सफाया कर रहे हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम मुख्तार अंसारी का सफाया कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने कहा बीइंग सीएम उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई माफिया वहाँ पर परेशान कर रहा है तो मतलब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप योगी जी के बयान को ये कहो कि नहीं, योगी जी ने ये कहा था कि मैं अतीक को मरवा रहा हूँ, योगी जी ने कहा था कि मैं अतीक को मरवा रहा हूँ, योगी जी ने कहा मैं मुख्तार अंसारी को मरवा रहा हूँ, तो ये जो गलत बयानी है। और अगर आपको याद हो, जब मुख्तार अंसारी का तो नाम 1 साल से ही गर्दिश में चल रहा था, जब आप देखिए कि अतीक अहमद को और उसके भाई को और उसके बेटे को रमजान में ही मारा जाता है पिछले साल, तो एक नफरती लहर चली थी कि अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है, अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 साल पहले हार्ट अटैक जो था वो चल चुका था और चलते उसे बांदा जेल में आने पूरा 1 साल लग गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और जिस तरह आप देखिए कि अगर आपको याद हो कि मुख्तार अंसारी का जो बड़ा बेटा है अब्बास अंसारी, वो भी जेल में है, जबकि वो बीजेपी की अलायंस पार्टी में है, उसको बाप की अंतिम क्रिया में शामिल होने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। तो ये नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल फायदे के लिए करा गया है। जो लोग हैं, चाहे उसमें वो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो यहाँ के अमित शाह हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो आरएसएस है, लेकिन कोई भी है, लेकिन मुसलमानों का जो मसीहा है, मुसलमानों का जो बहुत बड़ा एक खसारा है वो हो चुका। लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक हुआ, मैं तो उसको हार्ट अटैक नहीं मानती, क्योंकि मेरा मानना है कि शेरों को कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ करता। शेरों को हार्ट अटैक, हाँ, शेरों को देख के सामने वालों को हार्ट अटैक होता है। अगर शेरों को हार्ट अटैक होता ना, चलो मेरे साथ जंगल चलो, मैं दिखाती हूँ, जितने मेरे साथ जाएंगे सारे हार्ट अटैक होके मर जाएंगे, शेर वहीं खड़ा रहेगा। तो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, ये 3 शेर थे जिनको इन्होंने एक तरह से कहिए कि अपनी साजिशों के जाल में उलझाकर इनको मार डाला। ये बताइए, अतीक अहमद के ऊपर कई मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 18 हत्या का मुकदमा दर्ज था। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मुकदमे योगी जी के ऊपर भी हैं, योगी जी के ऊपर 70 मुकदमे दर्ज हैं, योगी जी तो सीएम है, राजा भैया पे मुकदमे दर्ज हैं, और भी बहुत सारी लंबी फहरिस्त है मेरे पास जो बहुत सारे मुकदमे हैं। तो ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है वो अपोजिशन के ऊपर मुकदमे ही दर्ज करता है ताकि उसको कमजोर करा जाए और किसी भी तरह उसको खदेड़ के जेल में डाला जाए और फिर जेल में मारा जाए। अब आप ये देखिए कि 3 तो इत्तेफाक मुसलमानों के साथ हो चुके हैं, चौथा इत्तेफाक शायद आजम खान के साथ हो जाए। आजम खान खुद कह रहे हैं लगातार कि मुझे भी जेल के अंदर मारा जा सकता है। आजम खान के बेटे भी हैं,
अब्दुल्ला आजम खान, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं, उमर खालिद हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि डर का माहौल पैदा करा जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि देखो, मुसलमान चाहे सड़क पर रहे, मुसलमान चाहे संसद में रहे। आपने संसद में देखा था किस तरह कुंवर दानिश को गालियां दी गई थी, ओ कटवे, ओ मुल्ले, ओ भड़वे, और कुंवर दानिश आराम से गाली खाकर आ गया था। तो ना तो मुसलमान सांसद में महफूज है, वहां भी गाली खाएगा, ना मुसलमान सड़क पर महफूज है, वहां भी वालिस्तानी खालिस्तानी पाकिस्तानी बना दिया जाता है, ना मुसलमान जेल में महफूज है, वहां भी उसको मार दिया जाता है, कभी जहर देके मार दिया जाता है, कभी गोली से भून दिया जाता है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि एक होना पड़ेगा भारत को, भारत के लोगों को एक होना पड़ेगा, चाहे वो दलित मुसलमानों ने एक होना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि हमारे हित किस तरफ जाते, कौन ऐसी पार्टी जो हमारे हित की रक्षा कर सकती है। देखा जा रहा है कि एक तरफ मुख्तार अंसारी को लोग माफिया कहते थे और एक तरफ मसीहा कहते थे, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वो मसीहा थे, अगर वो माफिया होते तो उसकी अर्थी को चार कांधे भी ना मिलते। जिस तरह कई लाख का हुजूम आज आपने गाजीपुर पे देखा, और गाजीपुर का हर दिल की धड़कन मुख्तार अंसारी माने जाते हैं, और हर दिल रो रहा है, हर दिल परेशान है, और हर दिल जो था, हर बंदा जो था, अपनी आंखों से आखिरी बार मुख्तार अंसारी को देखना चाहता था, उसके दीदार करना चाहता था, उसके साथ रोना चाहता। और जिस तरह वहाँ पे कोहराम मचा हुआ है, एक रोना पीटना मचा हुआ, रोला उठा हुआ है, तो ये वाली बात दर्शाती कि वाकई मुख्तार अंसारी एक मसीहा थे। और जिस तरह उनकी नाक से खून, कान से खून, मुंह से खून आ रहा था, यही वाली बात दर्शाती कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक नहीं हुआ, उनको जहर दिया गया क्योंकि उनका पेट भी फूला हुआ था। जिला प्रशासन देखें इसमें हिला हवाली कर रहा था, लोगों को मिलने नहीं दे रहा था। वो तो जाहिर सी बात है ना, वो तो करेंगे ना, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। मारने वाले यहाँ पे आपको ही लग रहा था ना कि कभी यहाँ पर मतलब कुछ हंगामा हो जाए, लेकिन मौत की क्रिया में कोई हंगामा नहीं होता। उनको बस ये था कि जल्दी से इस शेर को जमीन के अंदर दबा दो। उनको लग रहा, मतलब बताइए कि मुख्तार अंसारी की बॉडी तक से डर रहे थे। एक मरे हुए मुख्तार अंसारी इनसे नहीं जिल्लाता, तो जिंदा जब था तो ये कितना डरते होंगे। तो शेरों से तो जाहिर सी बात है, जितने भी गीदड़ होते हैं ये शेरों से डरते हैं, और गीदड़ों ने, बहुत सारे गीदड़ों की बटालियन ने कि एक शेर को सुला दिया। चलिए, अब चलते चलते एक लास्ट सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मुख्तार अंसारी के न रहने से कितना लाभ होगा? देखिए, ये तो उनको पता होगा कि उनको कितना लाभ होगा। जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड का एक जिन निकला हुआ है और PCA का जिन निकला, तो मुझे तो नहीं लगता, अगर जनता वाकई अपने मतदान का सही यूज करे, वोट की सही छोड़ दे, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसको नील बटा सन्नाटा भी फायदा होगा। हाँ, उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो चुका। पूरा परिवार, तमाम अपोजिशन के बड़े बड़े नेता, तमाम बड़े बड़े एक्टिविस्ट खुद कह रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया। तो ये तो साफ पता चल रहा है। और तमाम वो जो नेतागण हैं जो जीत के आने वाले, उनको भी ये खतरा रहेगा। आज मुख्तार अंसारी को मारा, कल अतीक को मारा था, उससे पहले शहाबुद्दीन को मारा था। कहीं अगर हम संसद में जीत कर जाते, कहीं हमारा नंबर तो नहीं लगाएंगे। तो ये अपनी मजबूती करने के लिए ऐसी ताकतों से खुल के लड़ेंगे, और जनता भी इनका साथ देगी। और इनको कुचलने के लिए जो जितने भी ये लोग हैं जो मनुस्मृति लाना चाहते हैं, जो मनुवाद वाले हैं, जो भारत के मुसलमानों और दलितों के और OBC के पीछे पड़े हुए और उनके हितों को डकार रहे, तो ये तमाम के तमाम 24 में इन लोगों को जरूर मजा चखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे कि ये दिल्ली की सोशल एक्टिविस्ट हैं MN रिजवी जी। इन्होंने किस तरह से बेबाकी से अपनी बात रखी है, इनकी बात पे आप लोग कमेंट राय में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।